हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज थर्सडे का दिन है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कल प्रभु ने हमारी मदद की, सहायता की बुधवार के दिन, और आज ये थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सके। नया दिन प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और इस मिनिस्ट्री में, लिविंग क्रिश्चियन फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो अपनी महिमा लेता है। प्रियो, जब हम प्रभु के साथ बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारी दुआओं को सुनता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है। आज फिर से हम प्रभु के इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। आज हम आगे बढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3 पद। फिर वहाँ कोई शाप ना रहेगा, पर इस नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 4 पद, वे उसके मुख को देखेंगे और उसका नाम उनके मस्तकों पर, माथे पर होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए, आपकी बड़ी सुरक्षा के लिए, आपकी बड़ी सहायता के लिए जो आपने हमारी की। प्रभु जी, हम जानते पिता परमेश्वर, यदि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर ना होती तो आज की सुबह को हम न देख पाते। आपने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा, आनंदित रखा, खुशहाल रखा। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनको प्रभु जी आपने अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से छुआ है और अपने हाथों में रखा। प्रभु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ उन सभी भाई बहनों पर बना रहे जो आज बीमारी में है, तकलीफ में है, परेशानी में, कठिनाई है। हमारे प्रदेश राजस्थान को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपका दया का हाथ इनके साथ साथ बना रहे ताकि प्रभु जीवन में आगे बढ़े और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ हमारे देश को, प्रदेश को, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों
नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। जो गीत हमने सुना है, उस गीत के लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। ये गीत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, जब यीशु मसीह आने वाला है तब हर एक आँख उसको देखेगी। आराधना के बाद जब हम प्रभु की निकटता में आते हैं, प्रभु हमें उत्तम आशीष से भरता है। दूसरा पद इस बात को कह रहा है। जब दूसरा पद हमने पढ़ा, उसमें लिखा, उस नगर में नदी के किनारों पर जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, वह प्रतिमा फलता था और इस वृक्ष की पत्तियां जाति जाति की चंगाई के लिए थी। प्रियो, 12 प्रकार के फल थे। ऐसा पेड़ जिसमें 12 प्रकार के फल लग रहे हैं, हर महीने अद्भुत रीति से फल हो रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा काम करता है। जब नए यरूशलेम की बात करता है, जब नई परमेश्वर के नए यरूशलेम की बात हो रही है, तो वहाँ यूहन्ना को ये सारी बातें दिखाई जा रही है और वो इस बात को कहता है, नए यरूशलेम में कोई भूखा ना रहेगा, ना वहाँ भूख होगी ना प्यास होगी। यहाँ इस पेट में जब भूख लगती है, पाप के कारण ये हमारे साथ हुआ है, मृत्यु हमारे जीवन में आ गई, लेकिन वहाँ लिखा है कि वहाँ ना भूख होगी ना प्यास होगी, कोई अकाल नहीं होगा, कोई अभाव ना रहेगा। ईश्वर लोग की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, जैसे आज भी वो करता है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ही मेहनत और मशक्कत करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम बहुत सारी बातों को सोचते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उस नगर में परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उन्हें वहाँ किसी भी बात की घटी ना होगी। जो लोग सिंहासन के सम्मुख हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो लोग प्रभु की निकटता में यहाँ रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग में किसी प्रकार की भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हर एक प्रकार की बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलेगी। आज भी है प्रियो, जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, जो रविवार के दिन को पवित्र मानते हैं, रविवार के दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके भवन में जाते हैं, वहाँ चंगाई होती है। आज भी चंगाइयाँ हो रही हैं। आज भी प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और वो बताता है हर प्रकार की बीमारी से उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिलेगी। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे,
जोधपुर के हमारे भाई अनिल राठी के लिए काफ़ी गंभीर हालत में थे, वेंटिलेटर पर रहे, 3 महीने वेंटिलेटर पर थे, लेकिन उनके लिए दुआएं की गई। ईश्वर ने दुआओं को सुना और अभी 2 दिन पहले ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ गए हैं। ईश्वर का धन्यवाद हो इस बड़े कार्य के लिए। ईश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला है, जीवन देने वाला वो है, बीमारियों से छुटकारा देने वाला वो है, जब आप विश्वास करते हैं। इसलिए संसार के लोग भी कहते हैं कि दवा अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। और प्रभु ने दुआ को सुना और उनको उनकी बीमारी से प्रभु ने पहले से बेटर किया है। और हम ये दुआ कर रहे हैं कि प्रभु उनको पूरी चंगाई दे। वो कहता है वहाँ किसी प्रकार की बीमारी ना होगी, किसी प्रकार की शारीरिक दुख और पीड़ा ना होगी। यहाँ संसार में दुख है, पीड़ाएं हैं, बहुत से ऑर्गन्स जो हैं उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर, यही दुआ है कि प्रभु उनको चंगाई दे। बीमारी और तकलीफ वहाँ नहीं रहेंगी। वहाँ क्या होगा, वहाँ पूर्ण रूप से चंगाई का स्थान रहेगा। ऐसा स्थान रहेगा जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हर कदम पर वहाँ पर बनी रहेगी। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो वहाँ परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से तो भरेगा, लेकिन हर प्रकार की तकलीफ, परेशानी, कठिनाई भी आपके जीवन से दूर होगी। 3 पद में लिखा है, फिर वहाँ कोई शाप ना होगा, ना वहाँ तकलीफ रहेगी, ना शाप होगा, ना इस नगर में परमेश्वर और मेमने के सिंहासन होंगे और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर का सिंहासन होगा, ये नया यरूशलेम होगा, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। इन सब बातों को परमेश्वर मुझे और आपको दिखा रहा है, आज हमारे सामने है। जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात को स्पष्ट करता है। अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा को रखा गया था प्रियो, वहां पे परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था। आदम को श्राप दिया था जब उसने पाप किया था। उसको श्राप दिया गया कि तू अपने खून पसीने की कमाई को खाएगा। और आज भी बाइबल में जो परमेश्वर ने श्राप दिया है, वो श्राप आज भी इस पृथ्वी पर लोगों के ऊपर है। आज मनुष्य अपने खून पसीने की रोटी खाता है, अपने माथे के पसीने की रोटी खाता है। और हव्वा को श्राप दिया था कि तू बहुत पीड़ा के साथ अब अपने बच्चे को जन्म देगी। आदम को श्राप दिया गया और हव्वा को भी श्राप दिया गया था। आज भी स्त्रियां जब बच्चा जन्म करती है, जब जन्ने जाती है, तो बहुत कष्टों में से होकर जाती है। और संसार के लोग कहते हैं कि दूसरा जन्म मिलता है। ये श्राप वहाँ दिया गया था, पृथ्वी को श्राप मिला था। ये पृथ्वी को श्राप दिया गया था कि वह ऊंट कटारे उगाएगी। और आज भी पृथ्वी पर जंगलों में आप देखेंगे बिना पानी के जंगली पेड़ उग जाते हैं, कांटेदार वृक्ष उग जाते हैं। ये श्राप है जो परमेश्वर ने दिया था। इस प्रकार श्रापित होने से मनुष्य के साथ और मनुष्य की पर्यावरण के साथ असमंजस में समाप्त हो गया। जो रिश्ता था वो रिश्ता समाप्त हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ को दिया था। यह श्राप पाप के बढ़ने से साथ जो है, जैसे ये श्राप होता है, पाप जैसे बढ़ता गया, यह भी निरंतर बढ़ता चला गया। पाप बढ़ता गया, हमारे रिश्ते टूटते चले गए। और मसीह के द्वारा दूसरे आगमन तक यह निरंतर बढ़ता ही रहेगा। जब यीशु मसीह आएगा, दूसरा आगमन यीशु मसीह का होगा, तब तक ये पाप और अधिक बढ़ता चला जाएगा। ये श्राप जो है परमेश्वर ने उस समय दिया था आदम और हव्वा को। उसके बाद वो कहता है, परंतु प्रियो, नए यरूशलेम में कोई भी श्राप ना रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, ना दुख होगा। यह सिद्धता का पूर्ण स्थान होगा। एक ऐसा स्थान होगा जहां पूर्णता है, जहां व्यक्ति सिद्धता की ओर रहेगा और उसमें किसी प्रकार की तकलीफ ना होगी। इस नगर में परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होगा। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होगा और सभी विश्वासी परमेश्वर और मेमने की सेवा करेंगे। वहां पर हमें
एक ही, जैसे आज पृथ्वी पर जब हमारा जीवन बदल जाता है, जब हमारा दिल बदल जाता है, तो हम सच्चाई को लेकर परमेश्वर की सेवकाई में लग जाते हैं। चाहे लोगों में तकलीफ दे, चाहे परेशानी दे, ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन लेकर चलते हैं। और इसी बात को कहता है कि मेमने की सेवा करेंगे। इस सेवा में कोई थकान नहीं होगी। यहाँ तो हम थक जाते हैं, सुबह से शाम काम करते हैं, लेकिन हम थक जाते हैं, परंतु केवल आनंद और संतुष्टि की अनुभूति होगी। सेवा में आनंद और संतुष्टि की अनुभूति होगी। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं। कल फिर 4 पद से हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि इस अध्याय को हम बहुत ही धीरे धीरे और उसकी गहराई पे, क्योंकि समय हमारे पास कब है, और उसी समय में हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा परमेश्वर के वचन को रिपीट करते हुए हम और अधिक सीख सकें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु ने चाहा तो जल्दी ही ये प्रकाशित वाक्य की किताब समाप्त होगी और हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे, और आने वाले समय में फिर एक और नई किताब का अध्ययन करेंगे, ताकि उसके द्वारा भी हम प्रभु को महिमा दे सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का दया का हाथ हम सब पर बना रहे। आमीन।